everyone, it's me Tanya Verma back with a new video. So today I'm here just to share one of the worst experience of mine from Civil Hospital Chuadi. Chuadi is a village in district Chamba where I live. So basically आप सब में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पेशेंट्स होंगे या जिनकी फैमिली में कोई ना कोई पेशेंट होगा जिनको लेकर उन्हें रेगुलरली हॉस्पिटल विजिट करना पड़ता होगा, लेकिन वहाँ के स्टाफ का बिहेवियर आपके साथ बहुत रूड होता होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इनवैलिड है। क्या आप किसी भी मेडिकल एफिलिएशन में मदद मांगने जा रहे हो तो आप क्या बिना वजह के जा रहे हो? वी पे टैक्सेस फॉर आवर ट्रीटमेंट्स। तो ये तो बहुत क्लियरली विजिबल है कि हम सब के लिए ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, हम सब के लिए ही वो स्टाफ है। तो हम लोग वहाँ पे किसी से भी मदद मांगने नहीं जा रहे हैं, लेकिन वहाँ के स्टाफ का आपके साथ बिहेवियर ऐसा होता है जैसे आप उनसे भीख मांगने जा रहे हो, उन्हें अपनी मजबूरी बताने जा रहे हो। मैं स्टाफ बोलकर सबको पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ। कुछ स्टाफ में हमेशा ऐसी चीज़ें रहती हैं कि वो आप लोगों को ऐसा फील करवाते हैं जैसे आप लोग उनसे कुछ मांगने जा रहे हैं। पर क्या ये वैलिड है? क्या लोग अगर हॉस्पिटल में हेल्प लेने जा रहे हैं, अपना ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं और उस स्टाफ का वैसा बिहेवियर वैलिड है? तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो आप सभी ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी दैट आई वाज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड पैम्फिगस वल्गारिस एंड दैट इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो मेरा सारा का सारा ट्रीटमेंट एक मेडिकल कॉलेज RPGMC टांडा से हुआ। वहाँ का स्टाफ मेरे साथ एक्सट्रीमली अच्छा था। सारे के सारे डॉक्टर्स, सारी की सारी सिस्टर्स मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करती थी और दैट वाज वेरी गुड फॉर अ पेशेंट हु इज़ ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम लाइफ। तो जैसा कि होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस किया जाता है, जिसके बाद आप लोगों को पार्टीज, फंक्शंस और बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स वाली जगहों में जाना बिल्कुल मना होता है। तो आप बसेस में ट्रेवल भी नहीं कर सकते और ऑब्वियसली जब आप इतने बड़े एक हेल्थ इशू से होकर आए हो तो आपके लिए ट्रैवल करना डॉक्टर्स प्रेफर नहीं करेंगे, इवन आप खुद भी नहीं करोगे। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी सारी की सारी बॉडी के लीजन्स हील हो चुके थे, लेकिन मेरा सिर्फ एक लीजन बचा था। तो ऐसा होता है कि जब भी आपकी बॉडी में कोई ओपन वुंड है तो उसमें इन्वायरमेंटल बैक्टीरिया जाके उसको ग्रैब कर लेता है, बहुत जल्दी उस पर जाके बैठ जाता है। तो जब उस पर कोई इन्फेक्शन बैठ जाती है और उसके ऊपर वो पपड़ी स्कैब बन जाता है तो वो उसकी हीलिंग को रोक देता है। तो इसलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, उस स्कैब को काट के एक ब्लेड से उसको स्टेराइल करके, उसको काट के, उसको बिल्कुल नॉन इन्फेक्शियस बना के उस पर दवाई लगाते हैं ताकि उसकी हीलिंग फिर से रीजनरेट हो। तो वैसे ही मेरे डॉक्टर ने भी मुझे कहा कि इतने से काम के लिए आप इतनी दूर आओगे, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही जख्म बचा था, उसकी फ़ोटो मैं यहाँ पे साइड में लगा दूंगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इतने से काम के लिए 90 to 95 किलोमीटर्स ट्रेवल करके आओगे, इससे बेटर है कि आप अपने नियर बाय हॉस्पिटल में जाओ और इसको ट्रीट करवा लो। तो जब मैं अपने नियर बाय हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल चुआड़ी में गई तो उन्होंने वहाँ पे जाके मैंने उन्हें अपना सारा ट्रीटमेंट भी बताया, इवन मेरे पास ट्रीटमेंट फाइल थी। उस टाइम पे मेरे पास मैंने वहाँ पे नई OPD की पर्ची तो नहीं बनाई थी, लेकिन मेरे पास मेरी पूरी की पूरी ट्रीटमेंट फाइल थी, मेरा पूरा का पूरा ट्रीटमेंट था। इवन मैंने उन्हें अपने डॉक्टर से भी बात करवाई जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया है पूरे 8 महीने। तो जब मैंने वहाँ पे जाके उन सिस्टर्स को कहा कि ये काम है और आप ये कर दो, तो उन्होंने मुझे साफ ही मना कर दिया। वहाँ पे 2 सिस्टर्स थी, उन्होंने मुझे मना कर दिया कि ये मैं नहीं करूँगी, ये एक सर्जन का काम है। बल्कि मैंने उन्हें ये भी कहा कि पुराने हॉस्पिटल में जहाँ पे मेरा सारा ट्रीटमेंट हुआ है वहाँ पे ये सारा का सारा काम सिस्टर्स और डॉक्टर्स ही करते थे, तो आप भी ये कर सकते हो। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो आप जाइए और हमारे SMO साहब से मिलिए, वो आपको बता देंगे कि आपको क्या करना है। तो जब मैं उनके SMO साहब से मिली तो उनको मैंने अपना सारा का सारा केस बताया। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ऊपर इमरजेंसी वार्ड में एक डॉक्टर बैठे हुए हैं, आप उनसे जाके मिलिए। तो जब मैं उन डॉक्टर से जाके मिली और उन्होंने मेरा काम करने से हाँ कर दिया, तो उन सिस्टर ने मेरे सामने ही कहा कि देखिए डॉक्टर साहब, मैं तो ये नहीं करूँगी, आपको करना है तो आप कर लीजिए। तो जब उन डॉक्टर ने मेरी फैमिली मेम्बर को बाहर ब्लेड लेने के लिए भेजा तो पीछे से मैं इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़ी हुई थी और उन सिस्टर ने डॉक्टर को ये कहा कि डॉक्टर साहब आप ये काम मत कीजिए, इसे पता नहीं कौन सी बीमारी है और इसे कौन कौन से इंजेक्शंस लगे हैं, इसे तो PGI और टांडा वालों ने भी मना कर दिया है कि ये नहीं बचेगी और इसे घर भेज दिया है। तो अगर आप इस पे ट्रीटमेंट करोगे और इसे कुछ भी हो जाएगा तो ये सारा का सारा क्लेम आप पे डालेंगे और आपकी नौकरी चली जाएगी। तो ये सारी की सारी बातें जब मैंने सुनी तो मेरा सिर्फ उन सब से एक ही सवाल है
कि आपकी गवर्नमेंट सप्लाई में, मेरा ये सभी मेडिकल प्रोफेशनल से सवाल है कि आपकी गवर्नमेंट सप्लाई में ऐसे कौन से इंजेक्शंस आते हैं जो आप पेशेंट्स को लगाते हैं, ऐसे कौन से ड्रग्स आप पेशेंट्स को लगाते हैं जिससे कि पेशेंट्स अनटचेबल हो जाते हैं। मुझे बस इस बात का जवाब चाहिए। मेरा किसी से कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, पर व्हेन यू आर सिटिंग ऑन अ प्लेस जहाँ पे आप लोगों की हेल्प करने के लिए बैठे हो, लोगों की जान बचाने के लिए बैठे हो, अगर आप वहाँ पे लोगों की हेल्थ को लेके र्यूमर्स फैला रहे हो, तो मेरा सिर्फ आप सभी से एक ही ये क्वेश्चन है कि क्या आप लोग वहाँ बैठने के काबिल हो। और मुझे किसी से पर्सनल ग्रज नहीं है, मैंने पहले कभी इस टॉपिक पे वीडियोस नहीं बनाई। इवन ये सब चीज़ें 2 या 3 महीने पहले की हैं, ये सब अगस्त का मैटर है, पर मैंने अभी तक कभी कहीं नहीं डाला। पर जब मैंने CMO हेल्पलाइन में इसकी कंप्लेंट की तो उन्होंने अपने बहुत झूठे आंसर्स लिख कर दे दिए सभी ने मिलके, बिकॉज दे आर स्टाफ और वो तो एक दूसरे का साथ देंगे। मुझे सिर्फ आप सभी से यही जानना है कि ये तो सिर्फ मैं थी जो कि बहुत बुरे हाल से सफ़र कर रही थी अपनी लाइफ के साथ, और मैं तो ट्रीट हो चुकी थी, लेकिन कोई ऐसा पेशेंट वहाँ पे चला जाए जो अभी तक ट्रीटमेंट कहीं से भी नहीं ले पाया है और वो पहली बार वहाँ जाके फंस जाए, उसका तो ट्रीटमेंट लेने से पहले ही कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। व्हेन यू आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम योर हेल्थ, तो आपका कॉन्फिडेंस पहले ही बहुत ज़्यादा लो होता है। आपको सिर्फ कोई ऐसे लोग अपने आसपास चाहिए होते हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को, आपके मोराल को हाई कर सके, ना कि ऐसे लोग जो आपके मोराल को बिल्कुल तोड़ दें कि इसे तो पता नहीं कौन सी बीमारी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मुझे उनसे कोई सॉरी की उम्मीद नहीं है, किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं है, और मैं इस वीडियो को डिलीट नहीं करूँगी। थैंक यू सो मच।